फ्रेंड्स, फ्राइडे के दिन हमने बाजार में बड़ी गिरावट देखी। करीब 768 पॉइंट की गिरावट हुई। अब मंडे का दिन कैसा रह सकता है? क्या कल शुरुआत पॉजिटिव होगी? क्या गिरावट के साथ में क्लोजिंग होगी? बहुत सारी बातें जिनको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे रीज़न है जो इफेक्ट कर सकते हैं कल के बाजार पे। कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ निगेटिव बातें, जिनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। एलन मस्क ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है हमारे मार्केट पे। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जो रसिया का युद्ध है वो कहाँ तक पहुँचा है, बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पर भी क्रिएट हो रही है। हमारे मार्केट के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात भी रसिया ही है। रसिया की वजह से ही हमारी पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने की कगार पे है। बहुत जल्द हमें वहाँ पे बड़ा झटका लग सकता है। और दूसरी तरफ हमारा जो रुपीज है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है डॉलर के सामने। गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है। ये सारी जो बातें हैं, क्या ये बाजार को इफेक्ट करने वाली है? इस समय क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए डीप में, या फिर बाजार से दूर हो जाना चाहिए? बहुत सारी जो वजह है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि बाजार में तेजी बन सकती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो लगता है कि बाजार में भयंकर गिरावट भी हो सकती है। तो उन सारी बातों को एक एक करके समझेंगे जिससे हमें कल की स्ट्रेटजी सेट करने में आसानी हो जाए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन 54,653 पर ओपनिंग दी। हाई बना 55,013 का, लेकिन लो है 53,887 का। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली। ऊपर के लेवल से करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हमें लगभग देखने को मिली। अब क्लोजिंग जो थी वो 54,333 पर थी। 768 पॉइंट गिरा, 1.40% की गिरावट देखने को मिली। तो लगातार गिरावट है और काफ़ी समय से गिरावट है। इस गिरावट के पीछे जो वजह बन रही है वो है सबसे बड़ी वजह एफआई बाजार पे बिल्कुल भी निवेश करने को तैयार नहीं है। पिछले कई समय से लगातार सेलर बने हुए हैं और यहाँ पे बाजार को थामने की कोशिश करे है डीआई की वजह से ही हमारा बाजार यहाँ पे रुका हुआ है, वरना अभी भी बहुत ही बड़ी गिरावट हो सकती है। जिस समय अगर डीआई ने हाथ खींच लिया तो यहाँ पे बाजार में गिरावट हो सकती है। लेकिन इसके उलट अगर एफआई बाजार में निवेश करना शुरू कर दे तो हमारे बाजार में बड़ी तेजी बन सकती है। क्या इस समय जब काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका बाजार, तो क्या एफआई को नहीं लौटना चाहिए? एफआई इस समय वेट एंड वॉच कर रहे, वो देख रहे इंटरनेशनल रीजन और फेड की जो मीटिंग होने वाली है उसके बाद में ही वो डिसीजन लेंगे कि इंडिया के मार्केट में उनको निवेश करना है कि नहीं। तो थोड़ा सा वेट हमें भी करना होगा। एक बार हम ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को देखें तो निफ्टी 50 में हमें 1.53% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी नेक्स्ट 50 2.42% गिरा था। निफ्टी 100 1.66% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 200 में 1.72% की गिरावट हमने देखी। निफ्टी 500 में भी 1.72% की गिरावट। निफ्टी मिड कैप 50 2.31% की गिरावट। निफ्टी मिड 100 में 2.08% की गिरावट हुई। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 1.78% की गिरावट हुई। इंडिया वीएक्स 0.70% डाउन। और ये थोड़ी सी हमारे लिए रात का बड़ी खबर है कि यहाँ पे इंडिया वीएक्स डाउन में है, तो कुछ बाजार के लिए पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। जितना इंडिया वीएक्स डाउन रहेगा उतना ही बाजार तेजी से आगे बढ़ने की संभावना बन जाती है। निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 2.05% की गिरावट। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें तो 1.61% की गिरावट। निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.5% की गिरावट। निफ्टी मिड स्मॉल 400 की बात करें तो 1.90% की गिरावट। तो ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि निफ्टी के जितने इंडेक्स है वो सारे के सारे रेड में है, कोई ग्रीन में नहीं है। और इसीलिए चिंताजनक बात होती है कि आगे भी दबाव बना रह सकता है। अलग अलग सेक्टरल इंडेक्स के हिसाब से बात करें तो निफ्टी बैंक की बात करें तो 1.54% की हमें गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ऑटो की बहुत ज़्यादा धुलाई हुई, करीब 3.55% गिरा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 1.70% की गिरावट। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर 1.12% की गिरावट। निफ्टी आईटी जरूर गिरन क्लोजिंग के देने में कामयाब रहा, 0.14% की हमें तेजी देखने को मिली। यही एक अकेला जो ग्रीन दिखा रहा है बाजार को। निफ्टी मीडिया की बात करें तो 2.87% की बड़ी गिरावट। निफ्टी मेटल में भी जबरदस्त धुलाई हुई, 3.22% की बड़ी गिरावट। पिछले दिनों निफ्टी मेटल में हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी, अब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। निफ्टी फार्मा की बात करें तो 0.34% की गिरावट। निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.59% की गिरावट और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.66% की गिरावट और निफ्टी रियलिटी में 2.33% की गिरावट। लगभग हर सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट तो डाउ जो भी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है, यानी 33,614 का हिस्सा देखने को मिला। 179 पॉइंट की गिरावट, 0.53% यानी आधा प्रतिशत की गिरावट डाउ जोन में हुई है। S&P 500 की बात करें तो 4,328 का स्तर आ चुका है, यहाँ पर भी 0.79% की गिरावट देखने को मिली।
नेस्डैक की बात करें तो 13,313 पे आ चुका है, करीब 1.60% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। रसेल 2000 इंडेक्स भी 2000 के स्तर पर है, जहाँ पे 1.55% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। XY की बात करें तो जरूर पॉजिटिव था और अच्छी खासी तेजी थी, 1520 पर 2.15% की बड़ी तेजी देखने को मिली। अब सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात निकल के आ रही है वो है गोल्ड। गोल्ड की प्राइस लगातार दौड़ रही है। अब गोल्ड हो चुका है हमारा 54,240 पर, जो ऑलरेडी एक दिन पहले इसकी प्राइस 53,000 थी। बहुत बड़ा उछाल आ चुका है। और अब फिलहाल जो गोल्ड की प्राइस जिस तरह से बढ़ रही है तो ये सीधा का सीधा इफेक्ट करेगा हमारे मार्केट को, क्योंकि जब गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो जो मार्केट का निवेश है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इसलिए जितनी गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी उतना ही बाजार के लिए बहुत बुरी खबर है ये। तो फिलहाल चिंताजनक बात निकल के आ रही है। और एक दूसरी और चिंता है हमारी कि हमारा रुपीज़ लगातार कमज़ोर हो रहा है। फिलहाल 76.43 इंडियन रुपीज़ की प्राइस हो गई डॉलर के सामने, तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और सबसे जो बड़ी चिंता की बात है वो है हमारे क्रूड ऑयल की प्राइस, जो लगातार बढ़ रही है। और जिस तरह से कमोडिटीज़ में प्राइस बढ़ रही है, ये 50 साल की सबसे बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी क्रूड ऑयल में। इतने 50 साल में इतनी भयंकर तेज़ी कभी भी नहीं देखी। बहुत बड़ा उछाल आया है, करीब 5.7% की बढ़त के साथ में 116.10 डॉलर तक पहुंच गई है। और ब्रेंट ऑयल की बात करें तो वो भी 6.85 की तेज़ी के साथ में 118 पर आ चुका है। और ये जो आसमान छूती कीमत है, इसके पीछे वजह है रूस और यूक्रेन का युद्ध। और इसके बीच में टेस्ला के जो मालिक है एलन मस्क, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उनका कहना है कि इस समय दुनिया के जितने भी देश हैं उनको तेल और गैस का जो उत्पादन है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। भले ही इससे मुझे लॉस होगा, लेकिन ये मौका है जब तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, तभी ये जो महंगाई है इसको हम रोक पाएंगे, क्योंकि प्राइस को हमें स्टेबल करना है। क्योंकि उनका कहना है कि जो सस्टेनेबल एनर्जी है वो भी रूस की जो ऊर्जा की जगह पूरी तरह से ले नहीं पाएगी, और इसलिए ज़रूरी है कि गैस और तेल के उत्पादन को बढ़ाया जाए। ये भले ही हमारे टेस्ला के बिजनेस के लिए तो नकारात्मक असर डालेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो EV व्हीकल पे काम करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये मैं पर्सनल अपने बेनिफिट पे नहीं देख रहा हूँ, बल्कि विश्व के लिए ज़रूरी है कि इस समय तेल और गैस के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। तो उनकी तरफ से उन्होंने एक रास्ता बताया कि फ़िलहाल इस समय जो दबाव बना रहा है दुनिया में रसिया के युद्ध की वजह से, उसका एक ही इलाज है कि इसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की जाए। अगर ऐसा होता है तो कुछ प्राइस हमारी कंट्रोल में रह सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्राइस बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने का यही तरीका है कि इसके उत्पादन को बढ़ाया जाए। रूस के युद्ध की बात करें तो जो 24 फरवरी से जो जंग शुरू हुई थी वो 11वां दिन है, लगातार युद्ध जारी है, कोई प्रकार से युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी कीव, खार्किव समेत रूस के जितने भी हमले हैं लगातार हर शहर में हो रहे। जो बहुत सारे जो बंधन लगाए गए रूस के ऊपर, उसके ऊपर इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखने को लगा है। और अब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं पुतिन भी यूरोप कंट्रीज से। उनका कहना है कि जिस तरह से आपने मुझ पर ये जो बंधन लगाए, ये एक तरह से मेरे खिलाफ युद्ध करना ही है। मतलब आपने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा, हम वही समझेंगे जिस तरह से आपने लगातार हमारे पर प्रतिबंध लगाए, और इस प्रतिबंध की वजह से रूस की इकोनॉमी टूट सकती है। और ऐसे में रूस ने बहुत बड़ी धमकी दी है यूक्रेन को। पुतिन ने कहा है कि अगर नहीं झुके यूक्रेन तो दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा यूक्रेन। बहुत बड़ी धमकी दे दी है। लगता है कि युद्ध यहाँ पे थमने वाला नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। तो पता नहीं ये युद्ध कहाँ तक जाएगा। हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। कल का लास्ट इलेक्शन है, उसके बाद मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, तो फिर हमें मार्केट को हमारा संभालना मुश्किल होगा। तो ऐसे में आपको फूक के कदम रखने, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में निवेश के बारे में सोचें, और सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तभी क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाए। एक बार निफ्टी 50 के हम पिवट लेवल के माध्यम से इसके सपोर्ट कल के लिए देख लेते हैं। तो फिलहाल निफ्टी 50 फिलहाल 16,245 पर है। अगर यहाँ पे देखो कि गिरावट शुरू होती है तो 16,100 का इसको पहला सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे नहीं रुका तो फिर 15,956 पर सेकंड सपोर्ट है, वो भी टूटा तो फिर 15,778 का स्तर देखने को मिलेगा। अगर माहौल पॉजिटिव बना तो 16,422 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 16,600 तक जा सकता है निफ्टी 50। और यहाँ तक अगर पॉजिटिव माहौल बना तो फिर 16,745 का स्तर देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाजार को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में थोड़ा कम ही निवेश करें, यही आपके लिए अच्छा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।